कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कठोर कहेंगे। लेकिन अगर कोई कहलाता है जिसे हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम रुखसार अली फ्रॉम एलिटी स्टडी पॉइंट। सो गाइस, हम चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है राजनीतिक समानता क्या है। सो राजनीतिक समानता से क्या अभिप्राय है। राजनीतिक समानता वह होती है जिसमें सभी धर्म, लीग, जाति सभी को समान बढ़ावा दिया जाता है। जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति 18 प्लस से ऊपर वो क्या मतदान कर सकता है। हमारे भारत में सभी को समान अवसर, समान बढ़ावा दिया गया है कि कोई भी धर्म का हो, जाति का हो या कोई भी क्लास का हो, सब क्या कर सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है वो हमारा पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष को हम धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। धर्म निरपेक्ष क्या होता है कि सभी धर्म को किसी एक धर्म को बढ़ावा ना देकर सभी धर्मों को समान बढ़ावा देना पंथ निरपेक्ष कहलाता है, जिसे हम धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्व से मतलब क्या होता है सभी, भौमिक मतलब क्या होता है भूमि पे जो रह रहे हैं, वयस्क मतलब क्या होता है 18 प्लस, सार्व मतलब सभी भूमि पे रहने वाले सभी 18 प्लस को क्या है, मत देने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद आता है संविधान के नियम। सो हमने संविधान के नियम, ने संविधान को इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि संविधान के कुछ नियम हैं, रूल हैं, रेगुलेशन है। सो इसी में ये है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि वो ऐसी सरकार बनाए जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके, जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके, जिससे क्या हो, उन्हें कोई भी मतलब किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आता है लोगों को रोजगार के अवसर समानता के आधार पर देना। क्या है, लोगों को रोजगार के अवसर समानता के आधार पर देना, जिससे क्या हो, किसी भी व्यक्ति के संग भेदभाव ना हो। जो अमीर है उसे भी वही रोजगार मिले, जो गरीब है उसे भी रोजगार मिल सके। ठीक है। उसके बाद शासन को सुचारू रूप से चलाना। अच्छा, हम सरकार क्यों बनाते हैं, जिससे क्या हो, हमारे देश को सुचारू रूप से मतलब सही ढंग से चला सके। ठीक है। इसलिए हम क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं जिससे हमारा शासन सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद है सभी धर्मों के बीच समानता स्थापित करना। क्या है इसमें कि सभी धर्मों के बीच समानता स्थापित करना। इससे क्या है कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा न देना। हम इसमें पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा ना देकर सभी धर्मों को समान बढ़ावा देना है, किसी के भी संग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। उसके बाद हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। हमारे संविधान में ये भी एक नियम बनाया गया है कि सभी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार है। वो अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाए। सो गाइस, हमारा सेकंड टॉपिक है इकहरी नागरिकता क्या है। सो इकहरी नागरिकता किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया में अगर किसी एक देश की नागरिकता प्राप्त है तो उसे इकहरी नागरिकता कहते हैं। ये नागरिकता का एक प्रकार है इकहरी नागरिकता। इसको हम डीपली सेकेंड बुक में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण क्यों है। क्योंकि हमारा संविधान क्या है, कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है। तो कठोर कैसे है, अगर कोई अधिकार जनता के हित में है, ये जनता को उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा, जनता के हित में है, तो उसमें क्या करेंगे, हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, कठोर कहेंगे। लेकिन अगर कोई अधिकार जनता के हित में नहीं है या जनता को उससे नुकसान पहुंच रहा है या जनता को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो क्या करेंगे, हम उसे लचीला मतलब उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे, हम लचीला संविधान कहा जाएगा, जिसमें क्या कर सकते हैं, हम आसानी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। बट कठोर संविधान क्या होता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है। इस वजह से ही हमारे संविधान को कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण कहा जाता है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो या आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।